अनदर एपिसोड विचारशाला। मेरा नाम है नैतिक और आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो भाई मैं हिस्ट्री पढ़ता भी हूँ और तुम लोगों को पढ़ाता भी हूँ जितनी हो पाती है। लेकिन मैंने देखा है कि भाई हिस्ट्री पढ़ते वक्त बहुत से हिस्ट्री के स्टूडेंट्स एक एरर कमिट कर देते हैं जो कि मेरी नज़रों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक पर्सनल व्यू है, तो ऐसा नहीं कि ये हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा मैंने सोचा इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम हिस्ट्री कुछ बायसेस के साथ पढ़ते हैं। समझाता हूँ कि मेरे कहने का क्या प्रयास है। मतलब मान लो कि मैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से आता हूँ, मैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से आता हूँ और जब मैं मार्क्स की विचारधारा पढ़ रहा हूँ, सोशलिज्म की विचारधारा को पढ़ रहा हूँ, तो उनको पढ़े बगैर ही मैं अपने माइंड में ये ओपिनियन बना लेता हूँ कि भाई देखिए ये तो कम्युनिज्म तो बेकार है, क्योंकि आई एम अ कैपिटलिस्ट, मैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए तो कम्युनिज्म बेकार ही होगा ना, राइट। करता नहीं हूँ मैं कैपिटलिस्ट को सपोर्ट, बट जस्ट टेलिंग यू। तो मेरे लिए तो कम्युनिज्म बुरा हो जाएगा, मेरे लिए तो मार्क्स बुरा हो गया, फिर मैं मार्क्स को गाली देने लगूंगा। और ये होता है। कितने ही ऐसे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी प्रेजेंट डेट में गांधी को गाली देते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनकी आइडियोलॉजी गांधी की नॉन वायलेंस की, अहिंसा की आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करती है। और ऐसा बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ होता है, जहां हम प्रेजेंट डे जो लोग हैं वो पास्ट के हिस्टोरिकल फिगर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का। आधे लोग तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब भी तुम हिस्ट्री को पढ़ने जाओ तो हिस्ट्री को पढ़ते वक्त एकदम क्लियर माइंड से जाना चाहिए। तुम्हारे मन में कोई बायस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बायसेस जो हैं, जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, वो हमें सत्य की राह तक जाने से रोकते हैं। क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी एक बायस बना हुआ है कि ये जो लड़का है ना, ये जो राहुल है ना भाई, ये राहुल तो जो है भैया ये 2 कौड़ी का आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। और आज से पहले मैंने राहुल से कभी बात नहीं करी, लेकिन मैंने केवल राहुल के बारे में अफवाहें सुन के रखी हैं। तो अब जब मैं राहुल से बात करने जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा अपने मन में वो बायस लेकर के। फिर चाहे वो मेरे सामने कितनी ही अच्छी बात क्यों ना कर दे, चाहे जो मैं ऑब्जर्व करूँ उसके बिहेवियर से, ठीक है, उसके बिहेवियर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट बिहेवियर जो कि मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठ चुकी है कि नहीं ये तो गलत है, तो फिर मैं उसको सही ढंग से जज कर ही नहीं पाऊँगा। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा भाई कि तुम्हारे बारे में कोई अगर अफवाह फैली है, तो तुम अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कि वो व्यक्ति अपने माइंड में बायस लेकर के बैठा है। यही सेम चीज़ होती है हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ। तुम उस व्यक्ति को पढ़ने से पहले ही जब एक बायस बना करके चल बैठते हो कि भाई गांधी तो ऐसा ऐसा किया था, गांधी तो बुरा ही था, नेहरू ने ऐसा ऐसा किया था, नेहरू तो बुरा ही था, इसने वैसा वैसा किया था तो बुरा ही था, औरंगजेब ने ऐसा किया था तो बुरा ही था। मैं ये नहीं कह रहा औरंगजेब सही था, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं केवल ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमें बायस लेकर तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पता जिस इंटेंसिटी का आप गलत समझते हैं औरंगजेब को, वो उस इंटेंसिटी तक का ना हो। क्या पता जो फैक्ट्स आपने क्योंकि जब हम देखो लोकल जो हम अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से या फिर यूट्यूब से जो हम हिस्ट्री सीखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज आते हैं, राइट। क्योंकि हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि वो कोई वेरीफाइड सोर्स तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई बातें हैं। जो असली है वो तो बुक्स में है, ठीक है, बुक्स में भी कई बार कंट्रोवर्शियल बातें, तो वो सब मैटर करता है, राइट। तो जो हमने ऑलरेडी सुन चुके होते हैं, हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें उनको भुला देना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति को एक सही वे में जज कर पाएंगे। और हम जब उसे जज कर रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे जज करना है उसके टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से नहीं कि हाँ अच्छा देखो आज के ज़माने में तो ये करना बुरा है, तो इसका मतलब आज से 1000 साल पहले उस सोसाइटी में वो बुरा होगा। नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है। तुम्हारे लिए बुरा है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में वो गलत है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी ना गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ मैं कर लेता हूँ कि भाई हम एक सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि अच्छा पर्दा जो है, पर्दा प्रथा बुरी चीज़ है, वो लोग पहले ऐसा करा करते थे, वो लोग भी बुरे थे। आई एम नॉट जस्टिफाइंग पर्दा सिस्टम बाय एनीवे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी, राइट। लेकिन अब ज़रा हम ध्यान देते हैं उस ज़माने में क्या चल रहा था। उस ज़माने में फॉरेन इन्वेडर्स भारत के अंदर आ रहे थे
और फिर वो लड़कियों को ले जा रहे थे, जो मुगलों का शासन था, तो जिसको दिख रही थी लड़की उसको ले जा रहे थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई इनके ऊपर नज़र न डाले, इनको पसंद न कर ले, इसलिए पर्दा शुरू किया गया। दिस वॉज द वेरी ओरिजिन ऑफ पर्दा, राइट। अब अलग अलग थेरीज है, वन ऑफ द थेरी ये भी है कि ये भी पर्दा की थेरी है, तो अगर मैं इस थेरी को मान करके चलूँ तो इसलिए पर्दा शुरू हुआ। तो हमें उस ज़माने की अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलना है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, उनके ज्योग्राफी को ध्यान रखना पड़ता है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी का भी बेसिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा वो इस रीजन में रहते थे इसलिए वो ये खाते थे, इसलिए वो ये करते थे। तो हमें उसे आज की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, उस ज़माने की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेसिस पर हमें उन्हें जज करना चाहिए। एंड व्हेन आई से जज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें डिक्लेयर करना है कि अच्छा ये तो अच्छा था, ये तो बुरा था। ये मैं बहुत बार देखता हूँ हम क्या करते हैं ना, जो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पोलैरिटीज़ में वर्क करती है कि अच्छा या तो ये व्यक्ति अच्छा हो सकता है या फिर ये व्यक्ति बुरा हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। रियल लाइफ में आदमी अच्छा, टोटली ही अच्छा या फिर टोटली ही बुरा, आदमी इन दो पोलैरिटीज़ के बीच में नहीं होता है। आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं बीच में होता है, या तो वो कुछ ज़्यादा ही बुरा होता है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन टोटली अच्छा बुरा तो कोई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी खुद बोलते थे कि महात्मा का टाइटल भाई तुमने मुझे क्यों दिया है। वो बड़े परेशान रहते थे इस टाइटल से। वो कहा करते थे कि भाई आई डू नॉट डिज़र्व दिस टाइटल ऑफ महात्मा, क्योंकि वो खुद के एक्शंस को देखते थे। और महात्मा गांधी की जिसने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है उसे पता है कि महात्मा गांधी ने कितने गलतियां करी थी अपने जीवन में, कितना कुछ वो किया था, कितना उन्हें गिल्ट, ट्रिप वो सब उन्हें पता होगा, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई गांधी जो थे वो टोटली ही सही साइड में थे, कई सारे डिसीजन उनके गलत भी थे, राइट, और कई सारे उनके सही भी थे। सेम गोज फॉर औरंगजेब। हम पूरे तरीके से नहीं बोल सकते कि भाई पूरा ही जो आदमी था वो गलत था, नहीं। हिटलर के साथ भी सेम जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल बट यस, पूरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ मेजॉरिटी में हिटलर के एक्शंस और मोस्टली गलत ठीक है। तो ये बात है बेसिकली मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हमें अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। एंड अदर थिंग इज़ डैट हम हिस्ट्री, एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाना है कि ये अच्छा था या ये बुरा था। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? वी स्टडी हिस्ट्री टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट, टू लर्न फ्रॉम देम, राइट। बड़ी मियाज वे में बता रहा हूँ, वरना जो हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए तो बड़ा डिटेल टॉपिक है, उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। आज केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ कि हमें जज करना है कि अच्छा ये बुरा था, हम इसे बुरा बोल रहे हैं, इसके एक्शंस को बुरा बोल रहे हैं, तो इसने बुरे एक्शंस लिए क्यों। हमारा फोकस होना चाहिए कि इसने वो लिया क्यों, ना कि इस पर कि वो कैसा व्यक्ति था और फिर हम जाकर के बाहर क्रिटिसाइज़ करें, देखो वो तो ऐसा था। ये हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लक्षण तो नहीं है। हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लक्षण है एनालाइज करना कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ उस बात के रीजंस ढूंढना। समझ रहे हो मेरी बात को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपके व्यूज़, आपके इंटरेस्ट्स मैच नहीं होते हैं, देन यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज दैट वेरी पर्सन जस्ट बिकॉज योर आइडियोलॉजीज डोंट मैच। ठीक है, यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी हिस्टोरिकल figure, right? You may criticize them, you may criticize their philosophy, you may criticize their actions, but there is a difference between criticism and contempt. कंटेम्प्ट से बचा करो, मैं हमेशा कहता हूँ। क्रिटिसिज्म करना करो, खुल के करो, बट कंटेम्प्ट करने से बचा करो, ठीक है। बिकॉज कंटेम्प्ट करना इज नॉट लक्षण ऑफ अ हिस्ट्री स्टूडेंट। क्रिटिसाइज करना हो सकता है, कंटेम्प्ट करना नहीं हो सकता, ठीक है। एक हिस्टोरियन थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो तो ये तक कहा करते थे कि भाई हिस्ट्री में इवन जो सबसे बुरा आदमी आपको बताया गया है उसके साथ भी आपको एम्पैथी से पढ़ना चाहिए, इवन दोज हु कमिटेड एट्रॉसिटीज, बिकॉज दे वर द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर टाइम। ऐसी क्या सिचुएशन रही कि हिटलर का राइज हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि हिटलर के माइंड में वैसी ज्यूज़ के प्रति फीलिंग्स आई, ये सब जानना एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है। ना कि हिटलर को पूरे दिन गालियाँ देते रहना। मैं हिस्ट्री को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिटलर बाय एनी वे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन डिफरेंट POV ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स। वरना हम में और नॉर्मल आदमी में क्या फ़र्क रहेगा, कुछ भी तो नहीं रहेगा। तो एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स हम में कुछ अलग हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, राइट, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री इज़ नॉट अ मॉरल टेल, कोई मॉरल बुक नहीं है, मॉरल साइंस की किताब नहीं है कि अच्छा ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वियर, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कहाँ किस हद तक जा सकती है, कितनी ऊपर तक उठ सकती है। तो
तो वो है ना बात, हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि भाई इवन इफ अवर आइडियोलॉजीज डोंट मैच विद द हिस्टोरिकल फिगर, स्टिल वी आर ऑट टू रिस्पेक्ट हिम, वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम। हमें ऐसे किसी की कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये एक कुछ अच्छे लक्षण होते हैं जो कि हिस्ट्री स्टूडेंट्स में दिखने चाहिए, वरना हम अपने बायसेस लगा बैठते हैं। और बायसेस से क्या होता है ना, हम दूसरे बंदे को, दूसरे आदमी ने क्या किया उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, राइट। एंड फिर हम एक अच्छे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं गेन कर पाते, एंड हेंस हमने अच्छे से हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला होगा, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को आपको मिला होगा। इफ़ यू डिसएग्री विद मी एट एनी पॉइंट, आई एम ओपन फॉर अ डिस्कशन। इफ़ यू वांट अ डिबेट ऑन एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर अ डिबेट। कमेंट कर दो, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी है, यू कैन डू इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कभी और।